जब इस प्रोजेक्ट का मेकिंग चालू हुआ तो ऑब्वियसली सराउंडिंग में लोगों को पता लगता है कि अरे देयर इज नो हीरोइन, देयर इज नो आइटम सॉन्ग, देयर इज नो एनी लव एंगल। तो दे सेड कि अरे दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट डजंट वर्क इन उड़ीसा। जब प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली इन उड़ीसा, तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि एक हीरो है, हीरोइन है, कुछ गाने डाल दिए हैं। मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था इसको लोगों तक पहुंचाना, और अभी ये नेशनल लेवल पे जो पहुंच रहा है, तो वी फील सेटिस्फाइड कि चलो कम से कम लोग समझ पा रहे हैं कि उड़ीसा में भी ऐसा होता है। यहाँ पे इतनी अच्छी लोकेशंस हैं, इतने अच्छे लोग हुए हैं, ठीक है। तो हमें लगा कि हमें क्यों कहीं से इंस्पायर होना है या किसी और का कॉपी करके बनाना है, वो उस चीज का जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एक जो बाउंड्री था, अभी वो बाउंड्री तोड़ दिया है लोगों ने। हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ एक ऐसी फिल्म के डायरेक्टर जिस फिल्म को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब ये चर्चा का विषय बन चुकी है। विशाल मौर्य फिल्म के डायरेक्टर हैं और देवी प्रसाद लेंका जी हैं। और आपको बता दूं, फिल्म का नाम है दमन। मैंने भी इस फिल्म को देखा और मुझे भी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी फीवर में, और हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जिस हिसाब से फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको सुनते हैं, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ये अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज हमने जब ये फिल्म बनाई थी, उड़ीसा को ध्यान में रख के ही बनाई थी। हम लोगों का ऐसा कभी इंटेंशन भी नहीं था कि इस फिल्म को हम लोग बाहर कभी इसको रिलीज करेंगे या इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। हमारे जी। दिमाग में बस इतना आइडिया था कि एक उड़िया फिल्म बनाते हैं, एक ऐसी स्टोरी जो मैंने और देवी ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, उसको लेके काम करना है और ऑनेस्टी से उसको लोगों के सामने रखना है। तो ऑब्वियसली दिस इज अनएक्सपेक्टेड जो चीज हो गई है कि ये जो फिल्म है अभी उड़ीसा की बाउंड्री से क्रॉस करके एक नेशनल बज क्रिएट कर रही है, और लोगों को अपील कर रही है कि प्लीज आइए और आप भी थिएटर में आके देखिए। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि इस लेवल पे लोग इसे पसंद कर रहे हैं एक्चुअली। देवी प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को? बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि एक ओडिया लैंग्वेज की मूवी को ओडिया के अलावा बाहर के लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से लोग अपील कर रहे हैं कि आप इसको हिंदी में डबिंग करवाइए। और जहां पे भी जितने 8 या 9 स्टेट में ये फिल्म को लगाया गया है, और वो हाउसफुल जा रहा है, मतलब अगले 2-3 दिन तक। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत 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 ही खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो चलिए, फिल्म तो लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन आ, मैं आपसे ये सवाल सबसे पहला करना चाहूंगा कि इस फिल्म को बनाने का ख्याल कैसे आया? मतलब व्हाट यूज योर इंटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या आपने माइंड सेट रखा और फिल्म की तरफ, कहानी की तरफ आप आगे बढ़े? देखिए, एक्चुअली 2020 की बात है। मैं और देवी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गए हुए थे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो जिस एरिया के बारे में हम फिल्म में बात कर रहे हैं, जनबाई के बारे में। तो जो जनबाई एरिया है, और वहां पे 151 गांव हैं। वो गांव पहले कंप्लीटली मतलब डिस्कनेक्टेड थे। मतलब वहां पे एक बहुत बड़ा सा, मतलब आपने देखा होगा फिल्म की स्टार्टिंग में एक हम लोग दिखाते हैं कि ग्राफिक्स दिखाते हैं, बाली मेला डैम है, जहाँ पे बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक वहां पे पानी का ये है, जिसकी वजह से उन लोगों के पास कोई साधन नहीं था कि वो मेन स्ट्रीम लैंड से कनेक्ट हो पाए। तो जी। जो गांव थे पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड थे। बहुत सारे वहां पे 151 गांव के साथ जो लोग थे उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। मोबाइल फैसिलिटी जी। नहीं थी, बस नहीं जाती थी। बहुत ही इम्पॉसिबल चीज थी उन लोगों के लिए कि क्या हो रहा है बाहर। तो जब मैं और देवी 2020 में वहां पे गए, अब तो खैर वहां पे ब्रिज बन चुका है, तो वहां जाके हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके का लाइफ है। ठीक है, डॉक्टर लोगों को वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकल स्टाफ से लेके जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इसमें आशा, आंगनवाड़ी, पंचायत के लोग हैं, जो भी हमारे ये जो होते हैं ना कलेक्टर डिपार्टमेंट के लोग हैं। मतलब 14-15 डिपार्टमेंट का ओवरऑल एक एक्सपीरियंस हम लोगों को जानने को मिला कि ये लोग कितनी मेहनत करके रिमोट एरिया में अंदर जाते हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट हम लोगों के लिए आया कि इसको लेके कभी ना कभी तो फ्यूचर में फिल्म बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज हम लोगों को लगा कि दैट प्लेस वाज सो ब्यूटीफुल कि हम लोगों को आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई जगह उड़ीसा में हो सकती है। एंड एक्चुअली आई एम फ्रॉम एमपी ग्वालियर। मैं अभी फिलहाल उड़ीसा में हूँ बिकॉज दे बी एंड मी वर्क टुगेदर।
तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि दिस काइंड ऑफ लोकेशन एग्जिस्ट इन इंडिया, इन उड़ीसा। सो तभी से एक माइंडसेट बन गया था कि ओके, इस पे आना है और फिल्म बनाना है। लकीली दीपेंद्र हमको मिले, एंड जी दीपेंद्र इज सच ए, दीपेंद्र को मैं बोलूंगा कि उड़ीसा में है, बट हिज विजन वाज सो ब्रॉड। उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक ऐसी कहानी पे काम करेंगे जो थोड़ी सी यूनिक है। तो मेरे देवी के दिमाग में हमने सोचा कि चलो इसको लेके एक कहानी करते हैं कि जितने लोगों ने वहां पे एफर्ट किया हुआ है। एक दमन प्रोग्राम जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया था, उस प्रोग्राम में लगभग 14 डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मलकानगिरी के, उन लोगों ने काम किया था। वो क्या करते थे, LLIN एक होता है, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसिकल नेट, जिसपे मच्छर बैठता है 2-3 दिन के अंदर मर जाता है। तो किस तरीके से उन्होंने वो नेट का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, किस तरीके से उन लोगों ने लोगों को अवेयर किया। लिटरली आप मानेंगे नहीं, वहां पे आशा आंगनवाड़ी अपना अपना घर छोड़ के 2 से 3 घंटा निकाल के वो लोग गाँव में जाते थे, और माइकिंग करके माइकिंग करके, जो हमने फिल्म में दिखाया कि बेल रिंगिंग हो रहा है, वो लोगों को अवेयर करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोग को बहुत टच की, और हमने सोचा ये सारी एक्टिविटी को दिखाने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसके थ्रू हम ये सारी स्टोरी को कह पाए। तो हमने सोचा कि चलो एक मेडिकल स्टूडेंट लेते हैं जिसकी पोस्टिंग हुई है, जो वहां पे जाता है, ये सारी चीजें फेसेस करता है, वहां पे जो भी अंधविश्वास फैला हुआ है उसकी बात करता है, और कहीं ना कहीं मलेरिया को मलकानगिरी से इरेडिकेट कर देता है। तो मलकानगिरी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ द पार्ट ऑफ उड़ीसा, एंड दैट इज द फैक्ट। तो मलकानगिरी ने दमन प्रोग्राम के थ्रू बहुत ही सक्सेसफुल अचीवमेंट हासिल किया था, और पूरे जो केसेस थे वो डाउन कर दिए थे। तो वही चीज को हमने फिल्म में दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे इसको एक कमर्शियल एलिमेंट में एक कहानी के तौर पे दिखाएं, जो लोगों को बोर भी ना लगे। और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फिल्म उन लोगों के लिए एक डेडिकेशन है, और सारे डॉक्टर्स को के लिए एक्चुअली ये मतलब फिल्म डेडिकेट मतलब हम लोगों ने की है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था फिल्म के पीछे। ओके, सो वेरी नोबल आइडिया। और आपको बता दूं, जब मैं फिल्म का रिएक्शन लेने के लिए गया था, तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ लोग भी मुझे मिले थे और उन्होंने बताया था किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते थे, किस तरह लोगों को कन्विंस करना पड़ता था। तो उन्होंने बताया और काफी इमोशनल भी फील कर रहे थे। आपने बखूबी इन चीजों को पर्दे पर उतारा है। अब क्या है कि इतना नोबल थॉट है, इतनी अच्छी कहानी है, फिल्म को पेश करना है, लेकिन फिल्म को पेश करने के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सपोर्ट का जरूरत भी होता है। तो उसके बारे में बताइए। और जब आप इस फिल्म को बना रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि और भी ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं? हो सकता है फाइनेंशियल के हिसाब से हो चैलेंजेस, हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट के हिसाब से चैलेंजेस हो। तो ये सारी चीजें बताइए कि इनको आपने कैसे फेस किया है। जब आप फिल्म बनाने गए तो इन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया? देवी, हम्म जब उस मैं टाइम हाँ, सबसे बड़ा चैलेंजेस था हमारे लिए एक्चुअली इसमें आर्टिस्ट। क्योंकि वो जो रॉनेस दिखाने के लिए हमें ट्राइबल लोगों की जरूरत था, और उस एरिया में जो लोग काम करते हैं उनका जरूरत था। कि और लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे मूवी में, जो रियलिस्टिक लगे और लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए हमने वहाँ पे एक ऑडिशन लिया। सबका जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो वहाँ पे एक हॉल है, जो एम्प्लॉय जो थिएटर करते हैं कभी कभी खुशी के लिए, तो उनको लिया। फिर जो लोकल जो वहाँ पे जो एक कैरेक्टर है डमरू करके, जिसका एक बड़ा आलू बड़ा का शॉप है, छोटा सा। तो ऐसे ऐसे लोगों के पास हम गए और उनको देखा कि उनके साथ हमने ऑडिशन किया पहले, फिर वर्कशॉप किया उनके साथ। तो देखा कि हाँ, ये अभी हमें फील मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था वहां पे। बाकी दूसरा चैलेंज था वहां पे लोकेशन का। क्योंकि कोरापुट एक ऐसा एरिया है, मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है वो, हिली एरिया। और अचानक बारिश आ जाता है वहां पे। और हमारे लिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बजट, उसी बजट के अंदर करना है, तो अचानक बारिश हो जाना, हमें शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होता था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चैलेंजेस थे, जिसको हमने पार करके ये मूवी को बनाया था। अच्छा, और ओके। एक चीज मैं ऐड करूंगा जी इसमें कि इस जब प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, स्पेशली इन उड़ीसा, तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि एक हीरो है, हीरोइन है, कुछ गाने डाल दिए हैं, और जो एक रेगुलर कंटेंट बनता आ रहा है उसी को लेके हमको प्रोजेक्ट करना है, फिल्म बनानी है। सो दिस होल आइडिया वाज वेरी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट।
तो सबसे बड़ी मुश्किल चीज इसमें ये थी कि इस प्रोजेक्ट का मेकिंग कैसे किया जाए, बिकॉज अगर हमें बनाना है तो जो हमारे प्रोड्यूसर है सबसे पहले तो उनका कन्विंस होना जरूरी है। बिकॉज हमारे मेरे देवी का विजन एक है कि इस तरीके से दिखाना है, लेकिन उसको प्रोड्यूसर तक पहुंचाना, डीओपी तक पहुंचाना, दैट वाज द मेजर चैलेंज। बट लकीली दीपेंद्र जो है उन्होंने इस चीज को समझा एंड ही सेड ओके आई विल गो विद दैट। सो फर्स्ट चैलेंज वाज दिस। नाउ द सेकंड चैलेंज वाज दिस कि जब इस प्रोजेक्ट का मेकिंग चालू हुआ तो ऑब्वियसली सराउंडिंग में लोगों को पता लगता है कि अरे देयर इज नो हीरोइन, देयर इज नो आइटम सॉन्ग, देयर इज नो एनी लव एंगल। तो दे सेड कि अरे दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट डजंट वर्क इन उड़ीसा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कैसे बना रहे हो, ये पिक्चर तुम्हारा बिकेगा नहीं, पिक्चर तुम्हारा चलेगा नहीं। ऐसे करके बहुत सारा लोगों ने बातचीत किया, बट वी बिलीव इन द एंड कि नहीं, हम लोगों को अपना जो स्टोरी है वो बोलना है और बहुत ही ऑथेंटिक एंड रॉ तरीके से बोलना है। इसका मतलब ये था, जब मैं रॉ बोलता हूँ कि पिक्चर को करने के लिए हमें जो एक्चुअल लोकेशंस थी, जो एक्चुअल जो एम्बियंस हमें क्रिएट करना है, वो हमें वहीं जाके शूट करना है जहां ये घटनाएं हुई हैं। बिकॉज उड़िया पिक्चर का बजट, आई आई हैव नो आइडिया आपको कितना नॉलेज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना के पहले तक पिक्चर यहाँ पे 1 CR तक 80 lakhs में बनती आ रही थी। लेकिन आज की कंडीशन में कोरोना के बाद आप मानेंगे नहीं, पिक्चर यहाँ पे 25 लाख में बनती हैं, जो बस लोग बना के टीवी का जो राइट्स होता है ना, सैटेलाइट राइट्स, उसको बेच देते हैं। सो पीपुल्स आर नॉट इवन बिलिंग कि इस पिक्चर को हम थिएटर में जाके भी रिलीज करें। सो दैट वाज द मेजर चैलेंज एंड दैट्स व्हाई एवरीवन सेड कि अरे इस पिक्चर को करके फायदा नहीं, आप तो छोटा मोटा कुछ लव वाला बनाओ और टीवी में बेचो। बट वी सेड नो। सो द फर्स्ट थिंग वाज कि हमको एज रॉ एज रखना है जितना हमें लगता है, तो वो एम्बियंस, वो स्पेस क्रिएट करना वाज द मेजर चैलेंज। नाउ अभी बजट वाज द मेजर थिंग, जैसे मैंने बोला, तो अभी उस बजट में एक छोटी सी क्रू को लेके वो कैमरे को इक्विपमेंट लाना है, फिर हमको उस तरीके के साउंड लाना है एंड सिंक साउंड हम लोगों ने इस फिल्म में यूज किया है। नॉर्मली उड़ीसा में तो लोग जानते भी नहीं है और करते भी नहीं है, तो सिंक साउंड करना था बिकॉज दैट लोकेशन वाला फील, जो फीलिंग होता है, दैट वी वांटेड इन द फिल्म। तो वो एक चीज हुआ, उस वजह से कुछ बजट भी एक्सीड कर गया एंड ओवरऑल ये सब चीज चैलेंजेस था। बाकी कास्टिंग का देवी ने बताया कि जितने भी ज्यादा उसमें रियल फेसेस नजर आएंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं बताऊं आपको, बाबूशान मोहंती एंड दीपान्वित, these two were from the Bhubaneswar, और बाबूशान इज ऑलरेडी a superstar, he is a born artist। एंड बाबूशान ने भी पहले क्या मोस्टली कॉमेडी एंड लव वाले एंगल्स का फिल्म में किया हुआ है। सो दिस फिल्म वाज ए चैलेंज फॉर हिम आल्सो, बट ही टुक एज ए चैलेंज एंड यू नो ही डिड हिज बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। दूसरा मैं बताऊं, दीपान्वित दास महापात्रा का मैं बात करना चाहूंगा। ही इज द डिस्कवरी ऑफ उड़ीसा। आई मीन ही इज सो फिनोमिनल इन द फिल्म। और उस बंदे ने इतना मेहनत किया है, वो 15 दिन पहले चला गया था लोकेशन पे, वहां पे जाके वो सूरज की में पूरा सनलाइट में खड़े रहते थे कि मेरा स्किन थोड़ा टैन हो जाए। वहां का जो लोकल जो बोली होता है, बिकॉज ही इज फ्रॉम बालेश्वर एंड वी आर शूटिंग इन द कोरापुट मलकानगिरी, तो वहां का जो टंग जो होता है ना, थोड़ा सा टोन जो होता है वो चेंज हो जाता है। सो ही लर्न दैट टोन लोकल लोगों से बातचीत करके। तो ये दो लोगों ने मेहनत किया, और उसके बाद आप जो भी आर्टिस्ट देख रहे हैं ना, ही इज नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड। वी जस्ट वेंट देयर, वी डिड द ऑडिशन एंड एक एक आर्टिस्ट को हमने जो एक एक लाइन का जो डायलॉग था दे के रखा 15-15 दिन पहले, हम लोगों ने जाके वर्कशॉप कराया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, वो बंदे लोग अपने ऑफिस जाते थे, एक एक डायलॉग को पेपर पे पूरा प्रैक्टिस करते थे। सो द रिजल्ट वाज दैट कि जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो जो हमारे जो दो मेजर आर्टिस्ट हैं वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन बाकी किसी का भी रीटेक नहीं होता था। सो द जो हमारा जो शूटिंग वाला जो पोर्शन था, टाइम था, वो पूरा थोड़ा डिक्रीज हो गया। हम लोगों को बजट वाइज भी थोड़ा, प्रोडक्शन वाइज थोड़ा सा हेल्प मिला इस चीज में। सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी, आई मीन, मतलब इसको हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला हम लोगों को। सो बेसिकली आपने इसे एक चैलेंज की तरह तो लिया ही, साथ ही साथ आपने बिलीव भी किया अपने क्राफ्ट पर, और एक स्टीरियोटाइप को तोड़ने का आपने काम किया जो उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों चल रहा था। एंड आई एम श्योर इस फिल्म के बाद एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल अब सेट हो चुका है। अब विश्वास करने की जो परंपरा है अब उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री में भी आने वाली है, आई एम श्योर। अब आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म तो रिलीज हो गई, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, पसंद इतना आ रही है कि लोग प्राउड भी फील कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एक जो बाउंड्री था, अभी वो बाउंड्री तोड़ दिया है लोगों ने। जैसे साउथ इंडस्ट्री का बाउंड्री तोड़ गया है, वो पूरा इंटरनेशनली रिलीज कर रहे हैं मूवी को। हमारे ओडिशा के लिए थोड़ा सा वो बाउंड्रीज था, जो शायद इस फिल्म के थ्रू तोड़ दिया है हम लोगों ने।
तो इस तरह से रेस्पॉन्स आना जिस तरह से दे रहे हैं लोग, हमें बहुत खुशी मिल रहा है इसके लिए। एक चीज मैं जी। आपको बताता हूँ। आप अगर कोई भी उड़िया ऑडियंस से बात करेंगे, आप अगर मुंबई में बात करें, दिल्ली में, या आउट ऑफ इंडिया बात करेंगे, जो जो भी एजुकेटेड मास है, वो बोलेंगे भाई हमने 15-20 साल पहले उड़िया पिक्चर देखना ही छोड़ दिया है। तो ये जो एक आई थिंक 4.5 करोड़ का ओवरऑल पॉपुलेशन है उड़ीसा का, जिसमें सभी तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे जो अब तक पिक्चर बनाई जा रही थी वो क्या है, रूरल एरिया को टारगेट करके बनाई जा रही थी। बट नोबडी वाज बिलीविंग कि हम एजुकेटेड मास के लिए भी फिल्म बनाएं। तो अभी आप अगर किसी भी, अगर मैं तो आपसे बोलूंगा, आप किसी का रिस्पॉन्स लीजिए जो उड़िया ऑडियंस है, दे विल से कि नाउ वी आर फीलिंग प्राउड कि हम ऐसी फिल्म को देख रहे हैं जिसे हम उड़ीसा के बाहर भी प्रमोट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी, आई मीन, इस चीज को हम लोगों के मतलब हार्ट को बहुत टच की है कि लोग पसंद कर रहे हैं। राइट राइट। और मैं भी हमेशा यही बिल्कुल। कहता आ रहा हूँ कि जी जी, आप कुछ कह रहे थे देवी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल एक कहानी है जो जिसको हम पहुंचाना चाहते थे लोगों तक, क्योंकि दमन एक ऐसी चीज है जो बाहर भी लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे हमने एक यूनिटी देखा जब हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे दमन के थ्रू। कोई एक डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है वहां पे लोगों को अवेयर कराना और मच्छरदानी बांटना जिससे मलेरिया मुक्त हो जाए। लेकिन वो डिपार्टमेंट को बाकी जो जितना 14 डिपार्टमेंट है वो सारे लोगों ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हम्म आया दमन, जिसके वजह से यहाँ पे मलेरिया इरेडिकेट किए। नहीं तो मालकानगिरी इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया दे रहा था, नंबर सब मलेरिया पेशेंट यहाँ पे ज्यादा थे। लेकिन ये जो टीम वर्क था, ये टीम वर्क के वजह से कहीं ना कहीं ये सब चीजें हुआ। तो ये जो बात है, ये हम पहुंचाना चाहते थे कि उड़ीसा का बात है, इंटीरियर एरिया का बात है। ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इंटीरियर एरिया में कैसे काम करते हैं, जो जनरली हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग बहुत आराम से रहते हैं, हमें सब है, मोबाइल है, पंखा है, गाड़ी में जाते हैं, जब मन होता है सब मजा करते हैं। लेकिन वो एरिया में जो हमारे ही लोग हैं, जो सिटी से जाकर इंटीरियर एरिया में रहते हैं, काम करते हैं, वो एक्चुअली रियल हीरोज हैं। वहां पे डॉक्टर देख लीजिए, या कोई भी पुलिस वाला देख लीजिए, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग देख लीजिए, ये सारे लोग। तो कहीं ना कहीं ये चीज लगा कि ये पहुंचना चाहिए भाई, मतलब सबके सामने। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा कोशिश किया जो आज लोगों का प्यार मिल रहा है, इसी की वजह एंड से। आई बिल्कुल बिलीव इन बिल्कुल। वन थिंग कि मैं अभी जो जैसा पैटर्न देख रहा हूँ, जैसा चल रहा है, आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि पीपुल्स आर लाइकिंग द रीजनल कंटेंट। और इसका इसका मतलब ये है कि हमारे रीजनल जो है स्टेट्स हैं, उनके पास इतना कल्चर है, इतनी स्टोरीज हैं, इतने सारे लोग हैं जो इतना बड़े बड़े काम करके गए हैं कि वो लोगों तक पहुंचा नहीं है। अगर मैं हम्म उड़ीसा में बात करूं, मैं पिछले 2.5-3 साल से उड़ीसा में रह रहा हूँ, एंड यहाँ पे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे इतनी अच्छी लोकेशंस हैं, इतने अच्छे लोग हुए हैं, ठीक है। तो हमें लगा कि हमें क्यों कहीं से इंस्पायर होना है या किसी और का कॉपी करके बनाना है, वो उस चीज का जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव हम्म टू गो आउट, सर्च, और आपको यहाँ पे स्टोरी स्टोरी मिलेंगी। तो आई थिंक ये हमें लगा कि रीजनल कंटेंट है, इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है लोगों तक। बिकॉज अभी तमिल का पहुंच गया, कन्नड़ का पहुंच गया, मलयालम पहुंच गया, सब लोग अभी देख रहे हैं उनका कंटेंट। सो व्हाई नॉट उड़ीसा? उड़ीसा में एक ऐसा स्टोरी जहाँ लोगों ने मेहनत करी है रूट लेवल पे, उसको तो दिखाया जाना चाहिए। मतलब ओडिया अमेजिंग, लैंग्वेज दैट्स इतना व्हाई पुराना है। डिड इट। जी 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 बिल्कुल, देवी ओडिया जी। लैंग्वेज इतना पुराना है, इसका इसका कल्चर इतना रिच है जो पहुंचा नहीं है। जब पहुंचेगा ना सारे वर्ल्ड भर में ना, तो लोग मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो बहुत कुछ है एक्चुअली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक मैं एक बढ़िया सा फैक्ट बताता हूँ आपको कि 1936 में यहाँ पे जो हिंदी फिल्में थी वो बनना चालू की थी, एंड 1939 में उड़िया फिल्म बनना चालू हुई थी। मे बी जस्ट मेक मी करेक्ट इफ दिस इज रॉन्ग। मतलब नहीं, उस टाइम नाइनटीन पे, थर्टी सिक्स में हमारा पहला मूवी बना, और हाँ, शायद 1936 34 में में, पहला यस। बना, पहला तो ओडिया आप फिल्म सोचो तो कि सीता फिल्म पूरा विवाह। काफी हिंदी पहले के से बाद, शुरू हो गया था। यस, तो तो मतलब बहुत हिंदी के पुराना बाद इंडस्ट्री है उड़िया ये, फिल्में बहुत बनना पुराना चालू हुई। इंडस्ट्री। उसके पहले ना तमिल था, ना तेलुगु, ना तेलुगु था, ना गुजराती था, ना बंगाली तक, कुछ नहीं था। लेकिन इतने सालों के बाद आप देखो कि अभी उड़िया इंडस्ट्री को कोई भी नहीं जान रहा है। सो दैट वाज वेरी, मतलब मैं और देवी तो बहुत इस चीज पे बात करते हैं कि व्हाई नॉट मेक ऐसा फिल्म जो बिल्कुल पूरा हम इंडिया को दिखा सकें। सो मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था इसको लोगों तक पहुंचाना, और अभी ये नेशनल लेवल पे जो पहुंच रहा है, सो वी फील सेटिस्फाइड कि चलो कम से कम लोग समझ पा रहे हैं कि उड़ीसा में भी ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट, जैसे बीजू पटनायक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। वहां से पास आउट होने के बाद मैं आ गया मुंबई।
तो मुंबई में देखता था लोग कैसे काम करते हैं। एक्चुअली उनके लिए क्या बजट इजीली मिल जाता है, बड़ा सेटअप, बड़ा ये सब चीजें हैं। लेकिन तभी लग रहा था कि ये इंडस्ट्री में हम कैसे अच्छा फिल्म ले आएंगे। फिर विशाल मिले 2010 में, फिर हम इसके ऊपर काम किया कि कैसे कैसे हम दिखा सकते हैं। लेकिन हमें भी कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि ये लोग क्या कर देंगे। फिर धीरे धीरे करके आज एक्चुअली दमन बन पाया है, और लोगों का बिलीव भी आ रहा है कि हाँ, ओडिशा फिल्म को आगे तक पहुंचा जा सकता है। जी 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 जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस थॉट प्रोसेस के साथ आप काम कर रहे हैं और जो आपका इंटेंशन है, वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। और ऐसे लोग ही मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ जो हमारे कल्चर को, हमारे इंडियननेस को, हमारे फिल्म को, हमारे स्टेट को, लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और अलग अलग तरह की हमारी कहानी को पेश करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास करते हैं। और आप लोगों ने यही किया है। थैंक यू सो मच। आपने जो भी किया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग अब प्राउड फील कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अब एक बेंचमार्क सेट होगा। जितना ज्यादा बेंचमार्क सेट होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा, हमारी इंडियन सिनेमा उतना ही ज्यादा ग्रो करेगी। तो जाते जाते अब बिल्कुल। लास्ट लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि जो ऑडियंस है उनको आप क्या कहना चाहेंगे। हालांकि जो हिंदी दर्शक हैं वो तो हिंदी में इस फिल्म का डिमांड कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी ओडिया के भी दर्शक है, दूसरे दर्शक हैं जो फिल्म देख चुके हैं, उनसे आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि दमन एक यूनिटी है, सामूहिक लोगों के वजह से ये दमन दमन हो पाया था। ठीक उसी तरह से ये फिल्म एक दमन टीम हम हमें बोला जाता है। तो मैं बोलूंगा कि ये ओडिशा के लोगों ने चुन लिया है कि एक टीम बनाना है, और ये टीम करके ये फिल्म को आगे बढ़ाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दिल से कि एक्चुअली लोगों ने एक टीम बना लिया है कि इस फिल्म को कैसे भी करके ऊपर लेना है। क्योंकि जैसे आप इतने बड़े रिव्यूअर हैं, वहां पे देते हैं, मतलब आपको लोगों ने इतना बोला है कि आप इस फिल्म का रिव्यू करो, रिव्यू करो, रिव्यू करो। तो ऐसे ही लोग उसको, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू ऑल ऑडियंस जो इतना प्यार एंड सपोर्ट कर रहे हैं ओडिया फिल्म को। जी जी। विशाल जी। मैं इसमें इतना बोलना चाहता हूँ कि उड़िया इंडस्ट्री का ये पहला फिल्म होगा जो अभी इंडिया लेवल पे या मतलब पैन इंडिया लेवल पे हम लोग इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। लाइक हिंदी में डबिंग करने वाले हैं। आगे इफ एवरीथिंग मतलब थोड़ा ठीक चलता है तो तमिल तेलुगु वगैरह में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं इसके लिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी जो उड़िया ऑडियंस हैं हमारे जो यहाँ पे देखते हैं, उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये प्लीज आपकी स्टेट का फिल्म है, आप इसको प्यार देंगे तो ये और भी ऊपर जाएगा। और आपके प्यार से जो इंडस्ट्री है, जो उड़िया इंडस्ट्री है, जो अभी अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आप इस फिल्म को प्लीज देखिए और उड़िया इंडस्ट्री को ग्रो करिए। राइट और राइट राइट राइट, अमेजिंग। जिस तरह से ये फिल्म बाहर इतना हाउसफुल हो रहा है, तो ये बता दिए हैं लोगों ने कि सिनेमा का कोई लैंग्वेज नहीं होता। लैंग्वेज नहीं होता कोई। मतलब इंडियन इंडियन सिनेमा मतलब इंडियन सिनेमा है, कहीं पे यस, भी बने, अगर अच्छा है तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट 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 राइट। सो गाइस, सुना आपने क्या कहना है विशाल जी और देवी प्रसाद जी का। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, दामन फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो आप देख रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने देखा। तो गाइस, इस फिल्म को हिंदी में भी लाना हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे जितने भी भाषा है उनमें लाना हमारी जिम्मेदारी है। इस फिल्म को हमें नेशनल लेवल तक लेकर जाना है। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे। आपने विशाल जी का और देवी प्रसाद जी की बातें आपने सुनी, उनके कमेंट्स को लेकर, उनके इंटेंशन को लेकर, ओपिनियन और एक्सपीरियंस को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और कितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं आप अपनी भाषाओं में इस फिल्म को देखने के लिए, एक उड़िया फिल्म को अपनी भाषा में देखने के लिए भी जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, signing off with the great, filmmaker who has really pure intention for our Indian cinema, Vishal Maurya ji and Devi Prasad ji. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू मच, वेरी मच। थैंक यू सो मच रवि जी।